सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीटीआई के जलसे जुलूसों ने एक तारीख रकम करके रख दिया। ये मैं नहीं कह रही, इस मुल्क के जो दानिश्वर हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। अब इनका कहना है कि अगर हम अपने मुल्क की सियासी तारीख से मदद लें तो इमरान खान एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो साबित हुए हैं। अवाम का बहुत बड़ा समंदर जो है वो बाहर लेकर आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं। इससे पहले जलसे जुलूसों में ऐसे लोग जो हैं वो नहीं देखे गए। ये कारवां की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है नाजरीन। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग इसके साथ साथ होते चले जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद बन गई है। वहां पर जलसे जुलूसों में पहले तो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे जो है वो लगाए जाते थे। अब हकीकी आजादी के लिए नारे लगाए जाते हैं और इसके अलावा अब इनकलाब के नारे भी लगना शुरू हो गए हैं। क्या हमारे मुल्क को वाकई एक इनकलाब की जरूरत है? क्या इमरान खान ही वो लीडर है जो इनकलाब ला सकता है? क्या हमारे मुल्क में जो सिचुएशन इस वक्त है, क्या वाकई इनकलाब आ सकता है? ये है नाजरीन एक बहुत बड़ा सवाल। खैर, आगे बढ़ेंगे कि जैसे जैसे इमरान खान आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीएमएल जो है उसको भी किसी ने कोई ऐसी मत दी है कि इस वक्त जो है वो जलसे जुलूस किए जाएं और उन्होंने जलसे जुलूस करने का फैसला कर दिया, जलसे जुलूस करना शुरू कर दिए। और ये बिल्कुल नाज़रीन ऐसे है जैसे समंदर के आगे चंद पानी की बूंदें रख दी जाएं। और इसी तरह का जलसा जो है मरीम नवाज का साबित हुआ। अगर हम पिछले जलसों की बात करें, अभी कल ही की बात है, इमरान खान साहब ने मियांवाली में एक जलसा किया और वो जलसा कैसा था ये आपको बताया नहीं जा सकता। कि वहाँ के जो रहायशी हैं, जहाँ वहाँ के जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में जब से ये पाकिस्तान बना है इतने बड़े दिल से जुलूस जो हैं वो नहीं देखे। और अगर इनके मुकाबले में मरीम नवाज के जलसे की बात करें तो नाज़रीन उनके टाइमिंग ही चेंज होते चले गए। यहाँ तक कि पहले 4 बजे का टाइम, फिर 7 बजे का, फिर 8 बजे का और 9 बजे जलसा करना पड़ा, क्योंकि वहाँ ये दिखाना था कि लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फिर भी लोगों की नज़रों से बचना जो है वो नामुमकिन होता है नाजरीन। इतने लोग तो वहाँ पर कोई बच्चों का कोई खेल हो, छोटा सा मेला हो तो इतने लोग जो हैं वो इकट्ठे अमूमन कर लिए जाते हैं। 2000 से ज़्यादा तक के लोग नहीं थे। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है नाजरीन। वहाँ पर जो नौजवान मौजूद थे उन्होंने लाइव वीडियो, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगी कि आपको दिखाएं कि वहां पर कुछ लड़के ऐसे भी मौजूद थे जो लाइव वीडियो बना बना के दिखा रहे थे कि चंद लोग वहां पर मौजूद थे। 2000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और उनके सामने उन्होंने अपना खिताब किया और वो वापस आ गए। लेकिन खिताब में बड़ा एंगर नजर आ रहा था नाजरीन, बड़े गुस्से में नजर आ रही थी। सबसे पहले तो हमेशा की तरह उन्होंने इदारों को और इस मुल्क की फौज को जो है उन पर अपना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया। ये हमेशा ही करती हैं, जब भी आती हैं फौज पर गुस्सा बरसाती हैं और फिर चली जाती हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी एक तकर्री पर डाल दी कि चंद लोगों की तकर्री हुई है तो ये वो, जैसा कि वो बोलती हैं गुस्से में उनको पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रही हैं, फौज के खिलाफ वो किस तरह से बोल रही हैं। और इस बार तो अपने चचा को भी आड़े हाथों ले लिया उन्होंने नाजरीन। वहां पर बूट पॉलिशिंग के जो है चेरी ब्लॉसम के नारे भी लगाती रही, बात करती रही कि इमरान खान यूं कहते हैं, इमरान खान यूं कहते हैं, इमरान खान यूं कहते हैं। हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात ये है कि जब से शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम बने हैं और हमजा शहबाज वजीर आला बने हैं, इनका सियासी कैरियर जो है वो खतरे में पड़ गया है। पहले भी कुछ ज्यादा नहीं था, बार बार शीन और मीम की बातें तो हमेशा से चलती आ रही थी, लेकिन इस बार शीन जो कि विन कर गई है और इक़्तिदार में आ गई है, इनका सियासी कैरियर खत्म हो गया है। तो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कभी हाथ से जाने नहीं देती, बड़ा टाइट कर देती हैं और फिर इस तरह की बातें कर जाती हैं कि जी हमारी हुकूमत है। और वो जैसे गुस्सा दिखा रही थी और कह रही थी कि हुकूमत जो है वो हमारी है और हमारी ही रहेगी। शायद वो सुनाने की कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी अपने ही लोगों को कि इक़्तिदार जो है वो हमारा है। और आने वाले वक्त में देखिएगा नाज़रीन, ये भी एक जंग नजर आएगी हमें। लेकिन जहां तक फौज पर तनकीद की बात आती है वो तो हमने कभी बर्दाश्त की ही नहीं है। इमरान खान के साथ इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद फौज के खिलाफ उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। और यहाँ मोहतरमा जो है फौज के खिलाफ इतनी बातें करती चली जा रही हैं, करती चली जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन एक बात तो है कि आखिर कुछ तो है इनके पीछे जो ये इतनी बातें करके चली जाती है, तनकीद करके चली जाती है इदारों पर, पाकिस्तानी फौज पर।
इतनी ज़्यादा तनकीद करती है और कोई इनको अरेस्ट नहीं करता। दूसरे तो कोई बात भी करते हैं तो उनको फिर पकड़ दकड़ का मामला जो है वो शुरू हो जाता है और ट्विटर फौरी तौर पर स्टार्ट हो जाते हैं कि जी इन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने वो बात कर दिया। तो अब वो लोग क्यों खामोश हैं जब ये फौज के ऊपर तनकीद करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इनके बरक्स जो जलसा इमरान खान साहब ने किया, उस जलसे में इमरान खान साहब ने एक बार फिर से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की बात कर दी, क्योंकि उनका वो एक ही बात को लेके चल रहे हैं। वो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो नामंजूर है, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मुदाखलत हुई है, ये कतई कबूल नहीं की जाएगी। और उन्होंने फिर इस बार एक नया लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है नाज़रीन, हैंडलिंग का लफ्ज़ यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर 3 स्टोच है जिनको हैंडल किया जा रहा है। अब स्ट्रिप को किसको कह रहे हैं ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हैंडलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है तो हैंडलिंग ज़ाहिर है वो उन्हीं को कह रहे हैं जिन्होंने ये रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी जो है हमारे मुल्क के अंदर की है, और इसी को हैंडलिंग कहा जा रहा है। ये अमेरिका की बात हो रही है नाज़रीन के अमेरिका ने किस तरह से इनको हैंडल कर रहे हैं और किस तरह से ये मुल्क को लेकर चल रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत जब से पाकिस्तान के अंदर आई है अपना असल मकसद भूल गई है, जिस एजेंडे को लेकर आई थी नाज़रीन वो भूल गई है। इन्फ्लेशन कम करनी थी, बिजली के नर्ख कम करने थे, चीनी की कीमतें कम करनी थी, आटे की कीमतें कम करनी थी, वो तो बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अब IMF के साथ भी मामला जो है ख़राब हो गए हैं। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने भी अपने $3 अरब जो है वापस मांग लिए। यहाँ तो $8 अरब की बात हो रही थी कि हम लेकर आ रहे हैं, उन्होंने सोचा शायद वाकई में लेकर आ रहे हैं, शायद ये यूज टू है उनके साथ, इनके मरासम ऐसे हैं कि इनको ये पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, बहुत बड़े बयान की बात करेंगे अब। फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है नाजरीन, कहते हैं कि मंगल बुध तक ये हुकूमत जो है वो चलती बनेगी। अब ये कैसे चलती बनेगी ये सब सोच में पड़े हुए हैं, तो अब पता चला कि ये किस तरह से चलती बनेगी। मैं आपको भी समझाऊंगी कि नाज़रीन बात ये है कि मुनहरिफ अफराद जो हैं वो उनका फैसला होने वाला है। अगर तो ये तमाम लोटे जो हैं, ये जो ज़मीर फरोश लोग हैं, अगर इनका फैसला हो जाता है, इनको डीसीट कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, इनको नाअहल उम्र भर के लिए कर दिया जाता है, तो फिर तो मुश्किलात जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए पैदा हो जाएंगी। क्योंकि आफाक में इसलिए मुश्किलात पैदा होंगी क्योंकि सदर ने अगर अदम एतमाद का वोट मांग लिया तो फिर इनके पास लोग पूरे नहीं है। 168 लोग इनके पास मौजूद हैं, बाकी के लोग पूरे कर रहे हैं। मुनहरिफ अफराद जो हैं, अगर तो उनका फैसला डी सीट का आ गया नाज़रीन, फिर ये लोग पूरे नहीं कर पाएंगे और ये सीट भी उसी तरह चलती बनेगी। ये हुकूमत जो है जैसे इन्होंने इमरान खान की हुकूमत जो है उसको चलता किया। अगर सूबाई हुकूमत की बात करें नाजरीन, वो तो वैसी अक़लियत है, वो तो वैसे किसी उस पर पूरी नहीं होती है, किसी इक्के दुक्के में आती है। और यहाँ भी अगर मुनहरिफ अफराद का ये फैसला हो गया तो गवर्नर साहब जो हैं वो इनसे मांग लेंगे अदम एतमाद का वोट, जो ये पूरा नहीं कर सकेंगे और ये भी जाते रहेंगे। और इनको पता है, वैसे भी ये थोड़ी देर के लिए आए हैं, यही कुछ करने आए थे, इनको पता था। इदारे भी मेरा ख्याल है इनसे बजट बनवाएंगे और उसके बाद ये जाते बनेंगे और मामला जो है इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात जैसे जैसे हमें मिलती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपडेट जरूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।